नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत गुप्ता एक स्टार्टअप कंसल्टेंट हूं और आपके स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ही पैशनेट हूं। दोस्तों, पहले दुनिया में एक ही तरह की मार्केट हुआ करती थी, रियल मार्केट या ऑफलाइन मार्केट भी कह सकते हैं। लेकिन अब वर्चुअल मार्केट या ऑनलाइन मार्केट भी अस्तित्व में आ चुकी है और दोनों ही तरह की मार्केट पर हावी वही सेलर हो पा रहा है जो वर्चुअल मार्केट पर भी हावी है। दोस्तों, एक सर्वे में ये पाया गया है कि वो सभी ब्रांड्स जो वर्चुअल वर्ल्ड में भी मौजूद हैं, उनके प्रोडक्ट दूसरे ब्रांड्स की तुलना में औसतन 65% ज़्यादा बिकते हैं। वर्चुअल वर्ल्ड में रियल प्रोडक्ट नहीं होते, लेकिन वर्चुअल मार्केट प्लेस एक इन्फ्लुएंसर की तरह काम करता है जो कि रियल मार्केट पर भी प्रभाव डालता है। यानी कि अगर आप वर्चुअल वर्ल्ड में भी उपस्थिति दर्ज करवा लें तो इसका पॉजिटिव असर आपकी ऑफलाइन सेल पर भी पड़ना तय है। दोस्तों, वर्चुअल वर्ल्ड में कोई भी नया स्टार्टअप बिजनेस अपनी पहचान बनाने के लिए 3 तरीके अपना सकता है: सोशल मीडिया, वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन। और चूंकि लगभग 400 करोड़ लोग पूरी दुनिया में मोबाइल का यूज़ करते हैं और स्मार्टफोन आ जाने के बाद हर व्यक्ति औसतन 3 घंटे डेली मोबाइल फ़ोन पे गुजारता है, ऐसे में आज के समय में वर्चुअल मार्केट में अपनी अधिकतम पैठ बनाने के लिए सोशल मीडिया और वेबसाइट के अलावा मोबाइल ऐप का होना भी ज़्यादातर बिजनेस के लिए अब जरूरी हो गया है। लेकिन भारत में फ़िलहाल ज़्यादातर बिजनेस के पास खुद का मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं कि उनका बिजनेस अभी इतना ग्रो हो गया है कि उन्हें मोबाइल एप्लीकेशन बनाने और लॉन्च करने की ज़रूरत पड़े। लेकिन ये कैसे पता चले कि अब आपके बिजनेस को मोबाइल एप्लीकेशन की ज़रूरत है? दूसरा, मोबाइल एप्लीकेशन से बिजनेस को होने वाले फ़ायदे क्या हैं जो आप शायद नहीं जानते? और साथ ही साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि मोबाइल एप्लीकेशन बनवाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होंगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। अंत तक बने रहें। और एक बात और, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। आगे अपने स्टार्टअप से रिलेटेड इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर ज़रूर कर दें ताकि ये इन्फॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मोबाइल एप्लीकेशन के वो फ़ायदे जान लेते हैं जो शायद अभी आपको ना पता हो। पहला है रिकॉग्नाइज यूज़र हैबिट। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज का बिजनेस डेटा पर ही निर्भर है। जिस बिजनेस के पास जितना एक्यूरेट एंड क्लासिफाइड डेटा है वो उतना ही सफल है। ऐसे में आप मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए अपने काम का डेटा जनरेट कर सकते हैं। मोबाइल ऐप यूज़र के बिहेवियर को ट्रैक करता है। यूज़र किस तरह से प्रोडक्ट को शॉर्टिंग कर रहा है, उसके फिल्टर्स क्या हैं, उसकी शॉर्ट लिस्ट में कौन से प्रोडक्ट हैं, किन प्रोडक्ट या सर्विसेज को वो ऐड टू कार्ट कर रहा है, इत्यादि बातों को जानकर आप यूज़र को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज कर सकते हैं और कस्टमर की हैबिट एंड एक्शन के हिसाब से उसे नोटिफिकेशन भेज सकते हैं जो कि उसे प्रोडक्ट को परचेज करने की तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसके अलावा आप इस डेटा के आधार पर नए प्रोडक्ट और सर्विसेज अपने मोबाइल ऐप में आसानी से बढ़ा सकते हैं और साथ ही सेल को भी बढ़ा सकते हैं। दूसरा है डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल। दोस्तों, बहुत से बड़े बड़े ब्रांड आपको आपके प्रोडक्ट या सर्विस सेल करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं, पर इनमें प्रॉब्लम यह है कि इन प्लेटफॉर्म में आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज अकेली नहीं है, तो ज़रूरी नहीं यूज़र आपका प्रोडक्ट या सर्विस लिस्टिंग देख ही पाएगा और देख के खरीद भी लेगा। तो इन पोर्टल्स को दिए जाने वाला भारी भरकम कमीशन भी एक समस्या है, जबकि अपना मोबाइल एप्लीकेशन आपको खुद का प्लेटफॉर्म देता है जहां से आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हैं। आपके अपने खुद के प्लेटफॉर्म पर ना तो आपको रीच की चिंता करनी है, क्योंकि ये आपके प्रोस्पेक्ट तक आपको सीधे ही पहुंचाएगा, और ना ही ये सोचना होगा कि कहीं आपका कंटेंट, प्रोडक्ट या सर्विसेज बैन हो जाएंगी, और ना ही आपको सेल्स पे किसी प्रकार का कोई कमीशन देना होगा। दोस्तों, तीसरा है बेटर ब्रांड रिकग्निशन। आपके बिजनेस की इमेज लोगों की नज़रों में एस्टेब्लिश बिजनेस की जैसी बनाने के लिए आपका मोबाइल ऐप आपको हेल्प करेगा।
बिजनेस के लिए मोबाइल एप्लीकेशन होने से बिजनेस को एस्टेब्लिश ब्रांड की तरह देखा जाता है, चाहे अब वो आपका वेंडर हो, कस्टमर हो या एम्प्लॉय हो। आपके बिजनेस को ये सभी लोग पॉजिटिव अप्रोच से देखने लगते हैं। साथ ही साथ स्टार्टअप की फंडिंग के समय खुद का मोबाइल एप्लीकेशन आपके बिजनेस की वैल्यूएशन को भी इंक्रीज करता है। मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए आप अपने कस्टमर को लॉयल रहने के लिए भी बड़ी आसानी से ऑप्शन दे सकते हैं। दोस्तों, चौथा उन लोगों के लिए है जो कि गूगल, फेसबुक या ऐसे ही किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर पेड एड कैंपेन चलाते हैं। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो मोबाइल ऐप से अपने कैंपेन की कॉस्ट सेव कर सकते हैं। ऐसे कैंपेन से आने वाले ट्रैफिक को यदि वेबसाइट की जगह अपने मोबाइल ऐप पर डाइवर्ट कर देंगे तो क्योंकि वेबसाइट की तुलना में मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ करना यूज़र के लिए ज़्यादा आसान होता है और मोबाइल एप्लीकेशन पर यूज़र वेबसाइट के मुकाबले ज़्यादा इंटरैक्टिव रहता है, तो आपको सेम कॉस्ट पर ज़्यादा नंबर ऑफ़ सेल या नंबर ऑफ़ इंक्वायरी मिल जाएंगी। पर इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप वेबसाइट बनाएं ही ना। वेबसाइट बनाने के अपने अलग कारण हैं, जिसको जानने के लिए आप ऊपर आ रहे कार्ड पर क्लिक करें। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत से फायदे हैं जो आप जानते ही हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि क्या सावधानियां रखी जाएं एक मोबाइल ऐप को बनवाते समय। पहला है यूज़फुलनेस। दोस्तों, जब तक आपका ऐप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के रूटीन में यूज़फुल नहीं होगा, तब तक वो आपके ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं करेगा। अगर कर भी लेगा तो कुछ समय में ही अनइंस्टॉल कर देगा। इसलिए मोबाइल ऐप बनवाते समय इस बात का खास ध्यान रखा जाए कि आपका ऐप किसी प्रकार से यूज़र की नीड को रेगुलरली पूरा करेगा। मोबाइल ऐप कस्टमर को आपकी कंपनी के हर एक डिपार्टमेंट से जोड़ने वाला होना चाहिए, ना कि केवल प्रोडक्ट या सर्विसिंग की लिस्टिंग को तवज्जो देनी चाहिए। आपको अपने बिजनेस मॉडल पर रीथॉट दे के ऐसा करना ही होगा कि आप ऐसे पॉइंट अपने बिजनेस मॉडल में से ढूंढ पाएं जो यूज़र के लिए उसके रूटीन में यूज़फुल हों। कॉपी पेस्ट पॉलिसी फॉलो करने से काम नहीं चलने वाला। दोस्तों, दूसरा है क्रिएट वेबसाइट फर्स्ट। दोस्तों, मोबाइल ऐप बनवाने से पहले अगर आप वेबसाइट बना लेते हैं तो आपके लिए मोबाइल ऐप बनवाना ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि वेबसाइट बनाते समय जो लर्निंग रिलेटेड टू ग्राफिक्स, कंटेंट, वीडियोस, ब्लॉग्स, वर्कफ्लो, यूटिलिटीज़, एपीआईज एंड प्लगइन्स आपको मिलेगी, वो मोबाइल ऐप बनवाते समय आपके और आपके डेवलपर के काम आएगी और आप एक यूज़फुल ऐप बनवा पाएंगे। दोस्तों, तीसरा है यूज़र इंटरफेस। जिस तरह से एक वेबसाइट पे आने वाले ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट पे ज़्यादा समय तक रोके रखने के लिए वेबसाइट के लुक एंड फील को अच्छा बनाया जाता है, उसी तरह से मोबाइल ऐप का भी यूज़र इंटरफेस बहुत ही सरल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो बाकी सब चीज़ें ठीक होने के बावजूद भी आपके मोबाइल ऐप को पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाएगी जिसके आप हकदार हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में आपके स्टार्टअप बिजनेस को मोबाइल एप्लीकेशन की ज़रूरत है? इसका जवाब हाँ भी और नहीं भी। दोस्तों, आपके बिजनेस को एप्लीकेशन की ज़रूरत है या नहीं, इस बात का फैसला करने के लिए आपको दो फैक्टर को ध्यान में रखना होगा। दोस्तों, पहला ये कि आप किस तरह की सर्विस या प्रोडक्ट दे रहे हैं। क्या आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट या सर्विस को ऑफलाइन लेना पसंद करते हैं या फिर ऑनलाइन? अगर वो ऑफलाइन लेना पसंद करते हैं और फ्यूचर में भी ऑनलाइन यूज़ करने की संभावना ना के बराबर है, तो आपको मोबाइल एप्लीकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी सर्विस या प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कस्टमर ऑनलाइन लेना पसंद करता है या फ्यूचर में लेने की संभावना है, तो आपको मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर बनवानी चाहिए, क्योंकि ऐसे केस में आपके प्रोडक्ट या सर्विस को आपके कॉम्पिटिटर मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए लोगों को ऑफर कर रहे होंगे, तो आपके लिए वो आपकी मार्केट को आने वाले समय में रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, जिसका नेगेटिव असर आपके बिजनेस पर पड़ेगा ही पड़ेगा। और दूसरा है जिसके बारे में आपको ज़रूर सोचना चाहिए, वो कि आपके कस्टमर का काउंट अभी कितना है। क्या फ्यूचर में इनके और बढ़ने की संभावना है? क्या आपका बिजनेस मॉडल ज़्यादा संख्या में कस्टमर को सर्व कर सकता है? अगर इन सभी सवालों के जवाब ना में हैं, तो आपका मोबाइल एप्लीकेशन पर इन्वेस्ट करना वर्दी नहीं होगा।
अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है तो आपको कैसे भी करके अपनी मोबाइल एप्लीकेशन बनवाने की तरफ कदम बढ़ा देने चाहिए। दोस्तों, अगर आप मोबाइल ऐप बनाने से लेकर किसी भी प्रकार की सहायता चाहते हैं तो मैंने न्यूज़सोर्स का मोबाइल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहे तो इसे हमसे कनेक्टेड रहने के लिए इंस्टॉल कर लें। और आप अगर इसी तरह के किसी टॉपिक पर हमसे कोई और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएं। आपके स्टार्टअप के सफल होने की कामना लिए अब अपने इस दोस्त हेमंत गुप्ता को इजाज़त दीजिए। थैंक यू दोस्तों।